हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन स्वास मैथमेटिक्स। सो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इवेलुएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल। सो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ डेफिनेट इंटीग्रल और लिमिट है जो वो 0 से पाई बाई 4 तक है। log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट एक्स। तो इसको अब हम कैसे सोल्व करें, और आपको ये तो पता ही है कि जो लोग है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। सो अब हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें सॉल्यूशन में क्या लिख लेना, पहले तो जो गिवन है वो लिख देना, फिर हमें लेट इसको आई मान लेना है। जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे तो उसको हमें आई मान के करना होता है। तो आप इसको आई मान ले, इक्वल टू आई, और पहले हम लेट लिख देंगे। सो अभी जैसे लोग का तो इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा, तो अब हम कैसे करेंगे इसको। इसको मैंने इस प्रॉपर्टी से किया हुआ है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद आ जाए तो आप इसको इस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस बी, जो लिमिट है उनका ऐड करो उनको, और जो एक्स दिया हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जहां पर भी एक्स होगा उसकी जगह हमें ये वैल्यू रिप्लेस करनी होगी। तो एक ये प्रॉपर्टी है, इससे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दूसरा इसमें एक और तरीका है, आइलेट वाला जो तरीका रहता है। अगर हम इसमें 1 लिख दे यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या होगा, सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे, और फिर बाद में माइनस करने के बाद फिर जो इंटीग्रेशन आएगा उसमें जो फर्स्ट फंक्शन रहता है उसका क्या होता है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/1 प्लस टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स, और इनटू 1 का क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा साथ में। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और एक जो ये प्रॉपर्टी है हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, तो हम इस प्रॉपर्टीज की मदद से करना शुरू करते हैं। सो अब हम क्या लिखते हैं, 0 + π/4 माइनस एक्स लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ये लिख दिया है, log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट ब्रैकेट 0 + π/4 माइनस एक्स। सो अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जीरो को रिमूव कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 1 प्लस टेंजेंट π/4 माइनस एक्स डी एक्स। तो अब हमें पता है टेंजेंट एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, तो उसको हम ओपन करेंगे फॉर्मूले से इसको। तो फॉर्मूले में क्या होगा, टेंजेंट π/4 माइनस टेंजेंट एक्स ओवर 1 प्लस टेंजेंट π/4 इंटू टेंजेंट एक्स। तो ये फॉर्मूला हमें लिख भी देना है, साथ में कोट करना है इसमें कि जो फॉर्मूला हमने यूज किया है वो कौन सा फॉर्मूला है, साइड में ही लिखना है। तो पाई टेंजेंट π/4 क्या होगा, 1, और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनको 1 लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पे log 1 प्लस 1 माइनस टेंजेंट एक्स ओवर 1 प्लस टेंजेंट एक्स। अब हम इसमें एलसीएम लेंगे 1 प्लस टेंजेंट एक्स को। 1 प्लस टेंजेंट एक्स को एलसीएम लेने के बाद ऊपर आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स प्लस 1 माइनस टेंजेंट एक्स। सो टेंजेंट एक्स से टेंजेंट एक्स कैंसिल आउट, और 1 ऐड हो जाएगा, और नीचे जो एलसीएम है वो एज इट इज रहेगा, बाकी वैसा का वैसा ही लिखना है। अब इसमें क्या आता है कि लोग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। लोग क्या होता है, लोग ए बाई बी क्या होता है, लोग ए माइनस लोग बी। तो इस तरीके से हम लोग की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए log 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट एक्स आ जाएगा। अब जैसे ये आएगा तो हम इंटीग्रल को भी अलग अलग कर देंगे। तो इंटीग्रल इसका अलग हो जाएगा और इसका अलग, क्योंकि जो इंटीग्रल है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये है इसको हम सोल्व करेंगे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू तो इसका इंटीग्रेशन x आएगा, और x इसकी लिमिट आ जाएगी 0 और π/4 माइनस। अब जो ये था ये हमारा क्या था, ये तो हमने i मानना था, तो ये i आ जाएगा इस तरफ, और माइनस का साइन ऐसे ही। अब जो i है वो इस तरफ राइट हैंड साइड में माइनस का है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का होगा, तो 2i हो जाएगा, और इस तरफ हमारा बचेगा log 2, और यहाँ पर अगर हम लिमिट रखते हैं तो π/4 माइनस 0, तो π/4 आएगा। अब π/4 को हम आगे लिख लेंगे और 2 को यहाँ से डिवाइड कर देंगे, इस तरफ लेके आएंगे डिवाइड में,
तो इस तरफ आ जाएगा पाई बाई 8 log 2। तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई बाई 8 इंटू log 2 इसका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको और अच्छे से लिखना है आंसर को, तो लास्ट में हेंस लिखेंगे, और जो हमें दिया हुआ है इंटीग्रल सोल्व करना वो लिखेंगे, और उसके लास्ट इक्वल में जो हमने आंसर निकाला है वो लिख देंगे, और फिर इसको लिख देंगे आंसर। तो इस तरीके से आपको इस इंटीग्रल को सोल्व करना है। इसमें आपके लिए टिप्स ये है कि आपको ये देखते ही याद आना चाहिए दो तरीके। एक तो आइलेट्स वाला तरीका याद आना चाहिए, दूसरा आपको ऐसे वाले जो अगर आपने रूल याद कर रखे हैं वो भी आपको लगा के देखने हैं। सबसे पहले तो आप आइलेट को ही यूज करने की कोशिश करें अगर ये सोल्व होता हुआ दिखाई दे तो, अदरवाइज आप दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आता है कि आपको इंटीग्रेशन को सोल्व कैसे करना है, तो आप आइलेट्स का फॉर्मूला अपनाने की कोशिश करें। आइलेट्स के तरीके से जो आइलेट लिखते हैं, इनवर्स लोगैरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो इस तरीके से जो हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानते हैं, उस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारा कुछ क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, और एक पोर्शन बचेगा, एक पोर्शन तो हमारा सोल्व हो ही जाएगा इससे, और उसको फिर सोल्व कर देना है कैसे, जैसे आप करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन ही करवाएंगे क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान से देखना है। अगर आपको कहीं से भी समझ ना आए तो आप वीडियो पॉज करके देखें, और खुद अपने आप से भी ट्राई करें इसको देखने के बाद। अदरवाइज आपको मैथ समझ में ही नहीं आएगा अगर आप वीडियो देखते देखते रहेंगे और अपने हाथ से नहीं करेंगे तो।